प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद बिसरा सर में स्वागत है। आशा है कि आप लोग सभी जो है अच्छे से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंटेंस एंड इट्स काइंड। क्योंकि अंग्रेजी की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस की चर्चा करेंगे, ग्रामर की चर्चा हम लोग करेंगे। तो कुछ बातें जो है सेंटेंस को बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ABC to Z, ये जो है ना ABCD से लेकर Z तक, इसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। इसको हिंदी में वर्ड बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात को याद रखना, जब बहुत सारे लेटर आपस में मिल जाते हैं, जब बहुत सारे लेटर जो है आपस में मिल जाते हैं और जब बहुत सारे लेटर आपस में मिल जाते हैं और जब वे लेटर मिलते हैं और उनका एक मीनिंग हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो उसी को वर्ड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पहला लेटर B, दूसरा लेटर O, तीसरा है ये बॉय। तो तीन लेटर मिल करके क्या हो गया? बॉय। बॉय माने लड़का, तब ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। अगर BOY ये तीन लेटर मिलता लेकिन इनके मिलने से कोई मीनिंग न निकले, तब ये वर्ड नहीं कहलाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे, ठीक है, तो लेटर से प्यारे दोस्तों वर्ड बनता है। और जब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे जो है वर्ड मिलते हैं और जब वर्ड के मिलने के बाद जो है जब कुछ मीनिंग हो जाता है, तब उसको सेंटेंस हम जो है कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख दिए इन द पार्क। ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड हो गया। तो बेटा बच्चों, इसमें तीन वर्ड हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये तो है, लेकिन मीनिंग नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। PHRASE। अगर ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग न हो, तो उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इन द पार्क में ये जोड़ दूं, ही प्लेज इन द पार्क, अब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए और इनका जो है एक मीनिंग बन रहा है। दोस्तों, इनका एक मीनिंग बन रहा है। क्या? ही प्लेज इन द पार्क, वह पार्क में खेलता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो आसान भाषा में समझ लो कि जब लेटर एक या एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और उसका कुछ मीनिंग होता है, तो उसको WORD वर्ड बोलते हैं। और जब बहुत सारे वर्ड आपस में मिलते हैं और वर्ड के मिलने के बाद उनका कुछ मीनिंग होता है, उसे ही सेंटेंस कहेंगे, अर्थात सेंटेंस नहीं कहेंगे। इफ देयर इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट देयर इज नो मीनिंग, सो सच काइंड्स ऑफ मीन्स इट कैन नॉट बी नोन एज सेंटेंसेज बट इट विल बी नोन एज फ्रेज। इसको फ्रेज कहा जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंग नहीं है, तो उसे फ्रेज कहा जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंग है, तो क्या कहा जाएगा? सेंटेंस कहा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गया सेंटेंस क्या होता है। आशा है कि आपको जो है वह समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। सेंटेंस जो है पहला जो है वह आपका सिंपल सेंटेंस समझ लीजिए। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखो प्यारे दोस्तों, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में हम अपनी सिंपल भावनाएं, सिंपल फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? इसमें सिंपल सी भावना है कि मैं स्कूल जा रहा, ठीक है। अब ही इज लाफिंग, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? देखो, वह हंस रहा है, तो सिंपल सी कॉमन सी फीलिंग है कि वह हंस रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को प्यारे दोस्तों हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फिर से बताऊंगा तो ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी आपको मिल जाएंगे। दूसरा है प्यारे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे बाई रीडिंग विच सेंटेंस इफ वी कम टू नो दैट एनी क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा पहचान जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी ये है कि ये इंट्रोगेशन मार्क्स जो है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जरूर से जरूर दिया रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए दो चीज़ है। पहला जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा कि उस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें भैया नाम पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वेयर डू यू लिव, इसमें भी भैया पूछा जा रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एट व्हाट टाइम यू केम हियर, इसमें भी पूछा जा रहा है कि भैया समय पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो, इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, चाहे सवाल किसी भी प्रकार का हो, उसे जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह कहेंगे। आशा है आपको समझ में जो है वह आ रहा होगा। और देखो प्यारे दोस्तों, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैं आप लोगों को बता रहा था, तो इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, मैंने आपको पहचान बताया था। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर कमांड या फिर सजेशन जो है यह जरूर दिया रहेगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा सेंटेंस जिसे पढ़कर हमें ये लगे कि नहीं, इस सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है तो कमांड दिया जा रहा होगा, अगर कमांड नहीं हो रहा है तो सजेशन दिया जा रहा होगा, अगर सजेशन भी नहीं दिया जा रहा है तो रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा। कहने का मतलब ये कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वह कुछ नहीं बल्कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे गो देयर, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और दूसरा पहचान ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे ये क्या है? गो देयर, तो ये गो क्या है? ये जो है वर्ब का क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है, तो पहली पहचान हो गई। तो ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसे जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा दोस्तों याद रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा हिडन रहता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की दो पहचान हो गई। पहला है कि आपको सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन दिखाई देगा। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है? ये इसमें सजेशन है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ब्रश रेगुलरली ऑन टाइम, ये क्या है? इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि हमें ब्रश सुबह जो है जल्दी करना चाहिए। ठीक है। वॉश योर फेस रेगुलरली, अपना चेहरा जो है हमेशा धो, ये क्या है? प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें जो है हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप जो है अपना पेन दे दीजिए। तो ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पे करो, या तो इसमें सजेशन दिया जा रहा है या तो फिर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 4 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो है वह सबसे बड़ी पहचान होती है कर्स और ब्लेस।
माने ऐसा कोई सेंटेंस जो जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें लगे कि या तो कर्स बद्दुआ दी जा रही है या तो ब्लेस दुआ दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, या तो दुआ दी जाती है या तो फिर बद्दुआ दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस सेंटेंस में क्या माने राइटर कहना चाहता है, या इस सेंटेंस में क्या बातें कही जा रही है? नो डाउट कहने वाला इसमें दुआ दे रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, नो डाउट। जैसे एक सेंटेंस है, मे गॉड ब्रेक योर लेग, भगवान करे तुम्हारा जो है टांग टूट जाए। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? बद्दुआ दी जा रही है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? बद्दुआ दी जा रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसमें दुआ और बद्दुआ दी जाए उसको जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ओ, एलास एक्सेट्रा, ये भी जो है कभी कभी आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब सेंटेंस का लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कैसे होता है, ये वीडियो बन चुका है, आपको इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इसमें जो है पहले बात जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है कि सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशन। याद रखना दोस्तों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वह सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वह आपको आएगा ही आएगा। जैसे आप रास्ते में हम चलते हैं, अगर हमें ठोकर लग गई तो हम क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, हे भगवान। तो हे भगवान, अरे बाप रे क्या है? हमारे अंदर से अचानक निकला हो, ओ माय गॉड, हे भगवान। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हम कोई मैच खेलते रहते हैं और अचानक वो मैच जो है जीत जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? हुर्रे, वी हैव वोन द मैच। तो क्या हमने ये पहले से डिसाइड किया था कि हम जब मैच जीतेंगे तो यही बोलेंगे, हुर्रे ही बोलेंगे? नहीं, यह अचानक निकल के आया, या आपके दिलो दिमाग से अचानक निकल के आया और बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुआ, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सडन और स्ट्रांग फीलिंग हो, इमोशन हो, उसको ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो ये क्या है? ये स्ट्रांग फीलिंग है। अचानक आपने किसी को देखा, नहीं यार बहुत सुंदर है। आप किसी अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दैट इज। माने हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है अचानक। अब ये हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम घर से निकलेंगे, अगर किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो ये जरूर बोलेंगे वाह, ऐसा नहीं, हमारा अचानक निकला। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो है ये छोटा सा वीडियो था, और कल से जो है मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को फिर से इसी ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा। तो बच्चों, एक बार मैं फिर जो है आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जब बहुत सारे लेटर मिलते हैं और उनका कुछ मीनिंग बनता है तो उसे वर्ड बोलते हैं, और जब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं और उनका कुछ मीनिंग होता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा, अगर किसी भी हम एक सेंटेंस को लें तो याद रखिएगा
जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, अबाउट होम वी से समथिंग, वी टॉक समथिंग, दैट इज सब्जेक्ट। जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। एक बात तो याद रखिएगा, जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में हम लोग क्या बातचीत करते हैं उसे जो है प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस को जो है हम दो भागों में जो है बड़ी ही आसानी से बांट सकते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि किसी माने अगर कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाए तो उस सेंटेंस को आप प्यार से पढ़िए और देखिए कि किसके विषय में बात हो रही है। तो जिसके विषय में भी बात होगी वह सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात होगी वह प्रेडिकेट होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।